मेरी पत्नी रोज रात को मुझे सुलाकर घर से बाहर चली जाती और रोज मेरे पर्स से कुछ पैसे निकाल कर बाहर निकल जाती और जब 2 घंटे बाद वापस लौटती तो उसके हाथ में एक थैली होती। आखिर मेरी पत्नी रोज रात को जाती कहाँ है, उसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन मैंने उसका पीछा किया। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वो रात को किसी अनजान लड़के से मिलने गार्डन में जाती है। आखिर मेरी पत्नी उस अनजान लड़के से क्यों मिलती है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। मेरा नाम अश्विनी है। मेरी माँ और मैं एक दूसरे का सहारा थे। मेरे पिताजी मेरे बचपन में ही गुजर चुके थे। शायद जब तक तो मैं ये भी नहीं जानता था कि पिता होते क्या हैं। मेरी माँ ने ही मेरा पालन पोषण करके अपने पैरों पर खड़ा किया था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था, तभी मेरी माँ वहां आई और कहने लगी, बेटा अश्विनी, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूं। अगर तुम अपनी माँ को कुछ मानते हो तो बिना किसी सोच विचार के हाँ कर दो। मैं माँ की बातें समझ नहीं रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। फिर मैंने माँ से कहा कि मैं आपकी कोई बात नहीं टाल सकता, आप बताइए क्या बात है। तभी माँ कहने लगी कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख ली है और 1 महीने बाद शादी भी पक्की कर दी है। उनकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि उन्होंने ऐसे कैसे कर दिया, बिना मुझसे पूछे मेरी शादी तय कर दी। खैर, अब मैं कर भी क्या सकता था। मुझे माँ की माननी ही पड़ी, क्योंकि मैं उन्हें मना नहीं कर सकता था। आखिर कितनी उम्मीद से उन्होंने मेरे आगे ये बात रखी थी। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरी शादी का दिन आ गया। मेरी पत्नी का नाम सोनी था। अब मैं सोनी को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। अब धीरे धीरे मैं सोनी से प्यार करने लगा, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने सोनी को पहले एक नज़र भी नहीं देखा था। लेकिन जब धीरे धीरे उसने हमारे घर आकर सब कुछ संभाल लिया तो मैं भी उसे दिल दे बैठा। खैर, सोनी मेरी माँ की लाडली थी। मेरी माँ शायद अब मुझसे ज़्यादा सोनी को प्यार करती थी। सोनी की हर बात उनके सर आंखों पर होती थी। माँ तो जैसे अपना सब कुछ सोनी को ही मान चुकी थी। खैर, सोनी शायद इसकी हकदार थी, क्योंकि वो माँ से इतना प्यार जो करती थी, हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती थी। सोनी अपने मायके बहुत कम जाती थी। कभी कभी मैं और माँ जिद करके उसे उसके मायके मिलवा लाते तो वो कुछ देर उनसे बात करने के बाद वापस मेरे साथ आ जाती। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मैंने देखा कि सोनी रात को घर से बाहर जा रही है और जब वापस आती है तो उसके हाथ में एक थैली होती है। मैं आधी नींद में था, इसलिए ज़्यादा गौर नहीं कर पाया। मैंने उस दिन की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि ये सब रोज़ होने वाला है। अब तो सोनी हर रात को ऐसा करने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या कर रही है। मैं अपनी माँ से भी कुछ नहीं पूछ सकता था, क्योंकि मेरी माँ के लिए तो मानो सोनी एक फरिश्ता ही थी। अगर मैं माँ से कुछ भी पूछता तो वो मुझ पर ही बरस पड़ती, क्योंकि उन्हें सोनी की गलती कभी नज़र ही नहीं आती है। खैर, एक दिन मैंने उसका पीछा करने की सोची और सोने का नाटक करने लगा। जैसे ही सोनी को लगा कि मैं सो गया हूँ तो वो मेरे पर्स से कुछ पैसे निकालकर कमरे से बाहर जाने लगती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं जाग रहा हूँ और सोने का नाटक कर रहा हूँ। मैं भी अब चुपके से उसका पीछा करने लगा। सोनी सीधा घर के बने गार्डन में चली गई। मैं भी उसका पीछा करते हुए वहाँ एक बड़े से पौधे के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि सोनी एक लड़के के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वो लड़का सोनी को अपनी तरफ खींच लेता है और वो वहीं पर बैठ जाते हैं। सोनी उस लड़के का माथा चूमती है और वो दोनों भावना में बह जाते हैं। मैं ये सब देखकर तंग रह गया। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं मन में सोच रहा था कि ये औरत कितनी गिरी हुई है और मैं आज तक अंधेरे में रहा। मैंने सोनी को दिल से प्यार किया था। मैंने उसे शादी से पहले देखा तक नहीं था और सोनी इतनी खूबसूरत भी नहीं थी। फिर भी मैंने उसे अपना लिया। उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करता रहा और वो जो भी कहती उसकी हर बात मानता रहा। फिर भी सोनी मुझे धोखा दे रही थी। खैर, जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछ लिए। फिर जल्दी से अपने कमरे में चला गया और वहां जाकर सो गया, ताकि सोनी को ऐसा ना लगे कि मैंने सब कुछ देख लिया है। थोड़ी देर बाद सोनी कमरे में आई। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और खुद को ऐसे नाटक में ढाल लिया मानो मैं कितनी गहरी नींद में सो रहा हूँ।
सोनी मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी और मेरे पास बैठ गई। मुझे उसका ये प्यार भरा सहलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि झट से उठकर उसके एक तमाचा दे मारूं और सब कुछ बोल दूं, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपने गुस्से को शांत किया और अपने धैर्य को बनाए रखा। थोड़ी देर बाद जब सोनी सो गई तो मैंने अपनी आंखें खोली और वही बात सोचने लगा कि आखिर सोनी ऐसे क्यों कर रही थी मेरे साथ। मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। बस पूरी रात करवट बदलता रहा। सुबह सोनी से पहले ही उठ गया और नहा धोकर तैयार हो गया। आज की सुबह मेरे लिए सबसे दुखी सुबह थी। आज मेरा मन बिल्कुल मरा हुआ सा था। जब भी सोनी की तरफ नजर जाती तो मेरा खून खौल उठता। बार बार रात का पूरा सीन मेरे दिमाग पर छा जाता। हर सुबह उठकर सोनी से बातें करना, उसकी तारीफ करना मेरी मानो आदत बन चुकी थी। लेकिन आज तो सोनी मानो मुझे फूटी आंख नहीं बहा रही थी। सोनी को भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं किस वजह से इस कदर दुखी हूँ। वो रोज की तरह मेरे सामने नाटक कर रही थी, मानो मुझसे कितना प्यार कर रही हो। मुझे उसकी हर बात झूठी लग रही थी। मेरा मन कर रहा था कि इसे कल रात की सारी बात कह दूं, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। खैर, मैं सोनी से बिना कुछ बोले ऑफिस चला गया। सोनी को मेरे इस बर्ताव पर हैरानी तो जरूर हो रही होगी, क्योंकि आज से पहले कभी भी मैंने उसे इस तरह अनदेखा नहीं किया था। हमेशा ऑफिस आने से पहले सोनी से बातें करना, उससे हर एक चीज के बारे में पूछना जो उसको शाम को जाते वक्त लाकर देनी थी। मानो मैं उसे छोड़कर ऑफिस जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन आज मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं अपने दुखी मन से ऑफिस चला गया। आज मैंने ऑफिस में सारी मीटिंग कैंसिल करवा दी और उतरते हुए चेहरे के साथ वहीं पर बैठा रहा। मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो सोनी ने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे तो कल रात वाली बात खाए जा रही थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि सोनी ने मुझसे शादी क्यों की। लगता है वो मेरे साथ खुश नहीं थी। फिर मैंने एक नज़र सोचा कि शायद सोनी उस लड़के से आशिकी लड़ाने के लिए उसे रात को बुलाती होगी और वो उसका पुराना आशिक होगा। उसने मुझसे शादी अपनी माँ के कहने पर की होगी और उनके दबाव में आकर मुझसे शादी कर ली होगी, जिसकी वजह से वो मेरे साथ खुश नहीं है। और तभी तो वो अपने गांव में अपनी माँ से मिलने नहीं जाती है, क्योंकि उसकी अपनी माँ के साथ बनती नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी जो करवा दी थी। फिर मैं अपनी ही बातों के ताने बाने बुन रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सोनी की आखिर नियत क्या थी, लेकिन मैं कर भी कुछ नहीं सकता था। मैं चाहता तो सोनी को उसी रात रंगे हाथ पकड़ लेता और सबके सामने ले आता, लेकिन सोनी ने पूरे समाज में, हमारे पूरे घर में और मेरी माँ की नज़रों में पूरी इज्जत बना ली थी। मेरी माँ तो मानो उसे एक फरिश्ता मानती हो, जैसे उसकी हर बात को मानना, उसकी हर एक बात को पूरा करना। और जब कभी सोनी से कोई गलती हो जाती तो उसकी गलती को नज़रअंदाज कर देना। मेरी माँ कभी भी इस बात को नहीं मानेगी कि सोनी ऐसी है। इसलिए मैं बिना सबूत के अपनी माँ को कैसे बता सकता था कि मैंने क्या देखा है और मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मुझे अपना दुख दर्द बताना भी किसे है। मैं अपने मरे मरे कदमों से घर की तरफ चल पड़ा और रास्ते में एक बने गार्डन में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी जो कल रात सोनी से मिलने के लिए आया था। मैंने देखा कि वो अपनी बाइक से वहाँ से निकला था। मेरा बहुत मन किया कि मैं जाकर उसका कॉलर पकड़ लूँ और उसे वहीं पर पीट दूँ, क्योंकि मेरी बीवी के साथ जो चक्कर जो चल रहा था। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, आखिर मेरी बीवी की भी इसमें गलती थी। कोई भी लड़का अपने आप से खुद नहीं करता। मेरी बीवी ने उसको सपोर्ट किया था। रात में मेरे घर से निकल कर जाती है और उससे मिलती है, तो इसमें उसका क्या कसूर। दोनों की एक ही नीयत है। फिर मैं दुखी मन से आंखों में आंसू लिए घर की तरफ चल पड़ा। तभी मेरे मन में ख्याल आता है कि मेरी पत्नी आखिर मेरे पर्स से पैसे क्यों निकालती है। फिर मैंने सोचा कि उस लड़के को देती होगी और वो अपनी अय्यासी करने के लिए पैसे सोनी से लेता हो, और सोनी तो मेरे पर्स से निकाल कर उसे दे देती होगी। उसका क्या जाता है। फिर मैं यही सोच विचार करता हुआ घर आ जाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि आखिर उन्हें किस तरह रंगे हाथ पकड़ूं और अपनी माँ से कहूँ। तभी मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं गार्डन में जहाँ पर वो लोग मिलते हैं वहाँ पर कैमरा छुपा कर रख देता हूँ, ताकि मैं जब उनको रंगे हाथ पकड़ूं और सोनी मेरी माँ के आगे कोई भी तरह का झूठ बोले तो मैं वो कैमरे में आई सारी रिकॉर्डिंग अपनी माँ को बता सकूं। फिर मैंने यही सोचकर एक दुकान से कैमरा खरीदा और गार्डन में जाकर वो लोग जहाँ मिलते थे वहाँ पर सेट करके रख दिया और अपने कमरे में आ गया।
मुझे इसी चीज का पछतावा हो रहा था। मुझे नींद की गोली खाने की आदत थी। रात को नींद न आने की वजह से मैं नींद की गोली खाकर सोता था, जिसका फायदा सोनी उठाती थी। जब उसे पता चल जाता था कि मैं नींद की गोली खाकर पूरी गहरी नींद में चला गया हूं, तो वो मेरे पर्स से पैसे निकालकर उस लड़के के साथ अपनी आशिकी करने के लिए चली जाती थी। खैर, आज मैं इस संतुष्टि में सो गया कि रात को जब वो बाहर जाएगी तो मैं उसका पीछा करके उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा, और जब झूठ बोलने की कोशिश करेगी तो उसके बारे में तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा। फिर मैं ऐसे सो गया जैसे मानो सोनी को लगा हो कि बहुत ही गहरी नींद में सो गया हूं। सोनी ने मेरे साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने रूखे शब्दों से उसे दूर कर दिया और कहा, प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मेरे ऐसे बर्ताव से सोनी घबरा गई, लेकिन उसने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया कि मैं किस वजह से ऐसा कर रहा हूं। उसने ऐसे ही विचार कर लिया कि शायद ऑफिस की थकान की वजह से आज मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए ऐसा व्यवहार कर रहा हूं। तभी सोनी कुछ ज्यादा नहीं बोली, ना ही मेरे साथ किसी भी तरह की बातचीत की, और वो भी सो गई। मैं जैसे सोने का पूरी तरह नाटक कर रहा था, तभी सोनी अपने बिस्तर से खड़ी हुई और मेरे पर्स से कुछ पैसे निकालते हुए घर से बाहर जाने लगी। मैंने झट से अपनी आंखें खोली और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वो उस लड़के से जाकर मिलने लगी तो उस लड़के ने सोनी का हाथ पकड़ लिया और वो दोनों बैठ गए। तभी वो लड़का सोनी को फुसफुसाते हुए कुछ बोल रहा था, लेकिन मैं दूर खड़ा था, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने मौका पाकर झट से उनके पास जाकर उस लड़के की गर्दन पकड़ ली। मुझे अचानक वहां देखकर वो दोनों घबरा गए। तभी सोनी कहने लगी, आप यहाँ? तभी मैं कहने लगा कि हाँ, अब तुम्हारी आशिकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। इसीलिए सोनी कहने लगी कि एक बार मेरी बात सुन लीजिए, एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन मैं सोनी की कहाँ सुनने वाला था। मैं तो अपने ही गुस्से में मगन हो रहा था और सोनी को बहुत ही बुरे बर्ताव के साथ बोले जा रहा था कि मैंने तो तुम्हारी हरकत कल रात को ही जान ली थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नींद की गोली खाकर सो जाता हूँ और मुझे कुछ पता नहीं चलता? अरे मेरा सब ध्यान रहता है, तुम लोग क्या अय्यासी कर रहे हो यहाँ पर। तभी वो लड़का भी अपनी गर्दन झुकाए वहीं खड़ा था। हम लोगों का शोर सुनकर माँ भी वहां आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ। तभी सोनी को रोता हुआ देखकर माँ उसे गले लगा लेती है और मुझे ही डांटने लगती है, क्या कर दिया तूने ऐसा। मैंने माँ से कहा कि माँ, जरूरी नहीं है कि हर बार ही सोनी सही हो। मैं सोनी के ऊपर इल्जाम लगाने लगा और उससे कहने लगा कि ये चरित्रहीन है, इसने मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है। ये रात को इस लड़के से रोजाना मिलने आती है, मैं इसे कल रात से ही देख रहा हूं और आज जब यहाँ पर आ गई है तो भी मैं इसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया। तभी सोनी कहने लगी कि माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। तभी माँ मुझे डांटने लगी कि एक बार इसकी बात सुनने से तेरा क्या जाता है। तभी मैंने माँ को रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहा, ये देखो। उस रिकॉर्डिंग में वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, जिसमें वो लड़का सोनी से कह रहा था कि दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे उस हालात से उठाकर मेरी मदद की और आज मैं आपको यही खुशखबरी देने के लिए आया था, क्योंकि मेरी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे कपड़े दिए, मुझे एक अच्छी सी दुकान में कुछ काम करने पर लगा दिया ताकि मैं अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल सकूं, और जब जब कभी मुझे जरूरत पड़ती तो आप मुझे पैसे देती थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी मेरी समझ में आ चुका था कि शायद मेरा जो वहम था वो बिल्कुल गलत था। तभी सोनी रोते हुए कहने लगी कि ये मेरा भाई है। कुछ दिनों पहले जब मैं बाजार सब्जी लेने गई थी तो ये मुझे वहां सड़क के पास बहुत ही गरीबी हालत में मिला। इसको इसकी सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया था, इसीलिए बेचारा इस तरह इस हालत में था। लेकिन मैं इसका सहारा बनी और इसे कुछ पैसे आपके पर्स से निकालकर रोज रात को देने लगी और एक अच्छी सी दुकान में ऐसी नौकरी दिलवा दी ताकि अपनी पढ़ाई ढंग से कर सके, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे मैं इसे नहीं दे सकती थी कि इसे एक नौकरी की पढ़ाई करवा सकूं। लेकिन मुझसे जितना होता था मैं इसकी मदद करती थी और ये रोज रात को मुझसे मिलने आता तो मेरे लिए एक जोड़ी कपड़े ले आता था, अपनी बहन समझकर मेरे लिए कुछ दिल से लेकर आता। अब मुझे सारा ताना बाना समझ में आ चुका था। अब मेरी नजरें पूरी तरह शर्म से झुक चुकी थी। ना तो मैं माँ से, ना ही सोनी से और ना ही उस लड़के से नजर मिला सकता था, क्योंकि मैंने बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना किसी से बात किए अपने ही मन में उन लोगों के लिए जो शक पैदा कर लिया था। अब मेरे पास अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचा। आज की वीडियो में इतना ही।
वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।